हेलो हेलो हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। चैट बहुत दूर है यार। नहीं नहीं, पहले तो पीछे चैट चला, मैं समझाता हूँ तुझे। हाँ सही है। अब इसके ऊपर वो लगा, थोड़ी सी इधर कर दे बेटा, एक सेकंड, थोड़ी मुझे सेटिंग करने दो। सेटिंग इज ए रॉन्ग वर्ड। इसको थोड़ा हाँ इधर कर दे। ये सही है, इधर कर दे, इधर। और बस ठीक है, चल। ठीक है, बस इतनी बहुत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला एंड दिस अमेजिंग बैच लक्ष्य जेई। है ना? क्या हो गया भाई? क्या लिखे जा रहे हो? केकेपीएनसीसी? तो मुझे एक बात बताओ, जो लोग सलीम सर लिख रहे हैं, तो तुम लोगों ने पिछली क्लास में क्या सचिन सर लिखा था? पिछली क्लास सलीम सर की थी ना भाई। तुम लोग क्या नशे में रहते हो क्या? अच्छा सर, हम वो वाले हैं, हम सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर हम सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, है ना? रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं है, तो ठीक है भाई। यस, पहली क्लास हो चुकी है। यस, इसको बोलते हैं सर स्वैप। ठीक है, चेंज हुआ था, फिजिक्स की क्लास उन्होंने ली है, सॉरी फिजिक्स की क्लास तो वही लेंगे ऑब्वियसली। मैथ्स वाले स्लॉट पे क्लास फिजिक्स की हुई है और फिजिक्स वाले स्लॉट पे अब क्लास मैथ्स की हो रही है। एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज। क्या है? क्या 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 क्या? लाइव चल रही है? अरे दादा, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए, फिर भी इस आदमी का पेट नहीं भरा। मुझसे मांग लिए होते, कभी मना किए हैं क्या एक्सटेंड करने के लिए? कहां चल रही है वे लाइव? अबे लपड़ झंडो, खत्म हो गई है। मजे ना लो फालतू के यार तुम लोग। वैसे ही आज अपने मिरेकल डे है। आज कौन सा डे है? मिरेकल डे। हाँ बेटा, टुडे इज मिरेकल डे। चल रही है लाइव? कहां पर? हाँ? अच्छा, आज अपनी एक्सटेंशन होगी। क्या बोलना चाह रहे हो भाई? खुल के बोलो। एक तो तुम्हें अपने ना भाव ही एक्सप्रेस करने नहीं आते हैं। कल को कहीं जाओगे इंटरव्यू के लिए, कल को तुम्हारा शादी के लिए भी इंटरव्यू होगा, तो जाके फिर ऐसे ही बोलोगे क्या? हाँ मुझे चाहिए। लपड़ पड़ेंगे घुमा घुमा के। वो बोले क्या चाहिए? बोले समोसा जो रखा हुआ है सामने। एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी क्लियरली। क्या बोलना चाह रहे हो? ग्लिच है? लाइव चल रही है, चलने दो, कोई बात नहीं, उसमें पढ़ा थोड़ी रहे हैं वो। क्या कर रही है तो बताओ। मैंने देख लिया भाई, मुझे नहीं दिख रही। ठीक है, वेब पे चल रही है तो कोई बात नहीं। ये लोग क्या बोल रहे फिजिक्स की क्लास लाइव चल रही है। एक बार पता करना बीएम से, बोले ये लाइव बच्चे बोल रहे वेब पे चल रही है। ठीक है, आ जाइए। आज घबराएं नहीं, आज मेरी सेकंड लास्ट स्लॉट में क्लास है, बट टुडे इज मिरेकल डे। आज मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा, आज मैं जल्दी ही छोड़ दूंगा। यस, तो टुडे इज लेक्चर नंबर 10। ठीक है, हाँ है ना? टुडे इज लेक्चर नंबर 10 और जेई एडवांस 2024 के पेपर 1 के मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे एज प्रॉमिस। कितने लोगों ने मुझे प्रॉमिस करते हो ईमानदारी से बताना? पढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वहां जाके पढ़ लो फिर। है पता नहीं, कह रहे हैं वेब पे लाइव चल रही है, चलने दो कोई नहीं। ठीक है? हाँ बेटा, रिफ्रेश करो। एक तो अपने इसको वेब को रिफ्रेश करो और खुद भी फ्रेश हुआ करो। ठीक है, वो क्या तुम्हारे अंदर गैस बन गया, दिमाग तक पहुंच गई है। चलिए बाकी लोग देखें, कितने लोगों ने ईमानदारी से बताना प्रॉमिस जो मुझे किया था वो फुलफिल किया कि सर हमने इन क्वेश्चंस को ट्राई किया विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। हमने ना ही नेट पे सॉल्यूशन देखा, ना ही कहीं और से पूछा, हमने खुद ट्राई किया। जो हुआ ठीक है, जो नहीं हुआ कोई बात नहीं। यस और नो? सही है, बहुत बढ़िया। आ जाइए। पहला सवाल बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, समझ में आया? ये सवाल और कुछ नहीं, आप इस सवाल को यहां पर देने का जो मेरा सोल पर्पस है वो ये था कि भाई साहब कल को जब आप पेपर देने जाओ, जब आप पेपर देने जाओ, ध्यान सुनना, पेपर देने जाओ मतलब जब आप जेईई एडवांस 2025 का पेपर देने जाओगे तो दिमाग में ये बात जरूर लेके जाना कि ऐसे सवाल भी आते हैं।
फटाफट आंसर बताइए प्लीज, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। चलिए एक सिंगल करेक्ट पोल कंडक्ट करवा रहा हूं, 30 सेकेंड। सर बहुत ही सिंपल सी कहानी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। मैंने पूछा कैसे, देख इधर साइन 11x/2 और साइन 6x, ठीक है। तो साइन 11x/2 साइन 6x, कॉस 11x/2 कॉस 6x, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मूला तो तुम्हें पता होगा यार, SMJ है ना। उसके बाद में सर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाली टर्म पहले लिख रहा हूं, साइन 6x, ठीक है, इंटू कॉस 11/2x, और ये वाली टर्म जो आएगी दिस इज माइनस कॉस 6x, और यहां पर कितना आ जाएगा साइन 11/2x। कितने लोगों को दिखाई दिया है ना? क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है वो बताइए प्लीज। सर ये आ रहा है साइन ए साइन बी, सॉरी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दिख रहा है कुछ ओ भाई? तो ये होता है सर कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो इसको 6x माइनस 11x अपॉन 2 लिख सकते हो, और इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सर ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 6x माइनस 11x अपॉन 2। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ x/2 12 माइनस 11, और ये वाली चीज क्या लिखी हुई है, साइन ऑफ x/2। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू पूछी है। हाँ बेटा सलीम सर को कॉल करेंगे, घबराओ मत, आ जाइए। अब मैंने इसकी वैल्यू पूछी है, एक काम करो इसको t मान लो, क्योंकि आपको देखो ना क्या दे रखा है, कॉट एक्स दे रखा है -√5/11। तो मैंने क्या किया, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, क्योंकि एक तरीका तो है कि मैं हाफ एंगल निकालूं, वो एक लंबा टास्क है, सीधा सीधा स्क्वायर किया, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x मतलब x/2 दिस इज 1, 2 साइन x/2 cos x/2 वो होता है सर साइन x, बराबर सर ये आ जाएगा t²। अब एक बार बताओ, अगर cot x ये है और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, π/2 से लेकर पाई, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। cot x आपको दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल आप बनाएंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। 11 में से 5 गए तो बचे 6, यहां आ जाएगा सर √6। क्या बोलती है पब्लिक? नहीं सॉरी, 11 और 5 16, 16 का रूट कितना हो जाएगा भाई, 16 का रूट हो जाएगा सर 4। अब ठीक है ना? हाँ, तो अगर मान लो मैं आपसे साइन x पूछूं, तो ठीक ही है ना, मैंने बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर 11, इसका स्क्वायर 25, 11 स्क्वायर 25 36 होता है भाई देख लो यहां पर आएगा 6। तो जैसे ही 6 आएगा तो साइन x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, साइन x की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज +1। तो दिस इज अवर t²। यहां से अगर आप, अच्छा सर आपने साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही क्यों रखी, क्योंकि जो एंगल आपको दे रखा है दैट बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। बस अब आंसर लिख लो। तो दिस इज t का रूट लेना है, तो 6 प्लस √11/6 का रूट, ये आ गया भाई, है ना। हाँ। अब क्या कर सकते हैं, इनमें से कौन सी बात सेट बैठ रही है ना। t की वैल्यू पूछी है तो हमने बता दिया, कौन सा इसमें से ऑप्शन सेट बैठ रहा है वो बताइए प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी से बताइए। ये वाली क्या मतलब, इनमें से कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है। अब आप ध्यान से देखोगे तो नीचे 3√2 2√3, तो मतलब सर ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहां पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अंदर ही अंदर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब ऊपर लिख देता हूं 12 प्लस 2√11, और नीचे लिख देता हूं सर यहां पर 6 × 2 12। रूट के अंदर कभी भी रूट दिखाई दे तो आप इसको √11 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ये वाली चीज, और नीचे सर 12 लिखा हुआ और इसका रूट। तो बेसिकली सर ये आ जाएगा √11 + 1, 12 का रूट होता है 2√3, है ना। तो t की वैल्यू आ गई √11 + 1 अपॉन 2√3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितने लोगों को बात समझ में है? बी और सी दोनों सही है बेटा, वहां पे 2√3 है, 3√2 थोड़ी होगा सिंगल करेक्ट सवाल था बेटा। चलिए 70% जनता का सही जवाब है लगभग। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल जल्दी से मुझे जवाब बताइए। क्या आप सभी लोगों को बात समझ में आई?
अगले सवाल का जवाब। हेलो सर, ये बच्चे लिख रहे हैं कि फिजिक्स की क्लास भी लाइव चल रही है, ऐसा है क्या? ओके ठीक है, ठीक। हाँ बेटा वो अभी हट जाएगा, ठीक है, घबराइए नहीं, ठीक है, हाँ है ना। चलिए स्टार्ट करें। अब ये बोलते हैं सर, इसको आप बोलोगे, मैं इजी या टफ नहीं बोलूंगा, ये है लैंग्वेज वाला सवाल। ये कैसा सवाल है बेटा? लैंग्वेज। आपको समझ में आना कि सवाल पूछ क्या रहा है, क्योंकि एक बार अगर आपने सवाल जान लिया ढंग से तो खेल खत्म। आपका आंसर आया है ना? आपका आंसर आया कि नहीं आया? अब यहां पर आपको लैंग्वेज वाइज, वैसे तो ये सवाल इजी है, बट जेई एडवांस के सवालों में लैंग्वेज प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और वही चीज आपको यहां पर दिखाई देने वाली है, ठीक है। उसने बोला है कि सेट एस में ए और बी इंटीजर्स अगर हम रख दें तो इस प्रकार के एलिमेंट्स होंगे। मतलब सेट एस का अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं तो कोई भी इंटीजर रख दो, ए और बी मैंने 1 1 रख दिए तो 1 प्लस रूट 2, ए 3 बी 2 रख दिया तो 3 प्लस 2 रूट 2, है ना। बी को 0 ए को 5 रख दो तो 5 आ जाएगा, बी को 0 ए को -1 रख दो तो इस प्रकार के एलिमेंट सेट एस में है, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल लिखा है, डन। अब वो क्या बोल रहा है कि आप n की वैल्यू नेचुरल नंबर यहां पुट करते रहिए, ये जो वैल्यू आएगी ये इस T1 में लेते रहना। तो मैंने पूछा T1 में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो जैसे T1 में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं तो -1 प्लस रूट 2, n की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूं तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया लेट से तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, हाँ ना, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? इसमें क्या हो रहा है सर, अगर आप इसमें n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लोगे तो T2 किस टाइप का आ रहा है 1 प्लस रूट 2, अगर 2 रखोगे n की वैल्यू तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, -1 तो आप रख नहीं सकते नेचुरल नंबर ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ये चलता जाएगा इस प्रकार से। तो मेरे ख्याल से आपको सारे सेट क्लियर है, ये वाला सेट, ये वाला सेट, ये वाला सेट, तीनों सेट क्लियर है। इसमें तो आपको ए और बी की जगह इंटीजर्स रखने हैं, इसमें आपको पावर नेचुरल नंबर रखनी है, तो जो जो बनेगा वो देखते जाएंगे, है ना। एसएमजे लिखकर भेजना, ठीक है। अब उसने क्या बोला, पहला सवाल का मतलब समझिए, बिकॉज लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। सारे इंटीजर्स मतलब जितने भी ब्रह्मांड में इंटीजर्स है प्लस ये वाला सेट और प्लस ये वाला सेट T2, अगर ये हम सारा मिला दें तो वो S का सबसेट होगा। मतलब सारे इंटीजर्स भी इसके अंदर हैं, ये वाले भी सारी वैल्यूज इसके अंदर हैं और ये वाली भी सारी वैल्यूज इसके अंदर है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज, बोलो हाँ है ना। हाँ सर, क्योंकि मान लो इसके अंदर जो भी जिस भी टाइप का नंबर आएगा, समझने वाली बात है, इसमें जो भी नंबर आएगा सर वो इसी प्रकार का तो होगा, a प्लस बी रूट 2 टाइप सी तो होगा। जैसे आप इसमें n की वैल्यू 1 रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो, रख के देखो ना, क्यूब करोगे, स्क्वायर करोगे, है ना। तो सर ये वाले सारे लोग तो यहां बैठे हैं, सर ये वाले सारे लोग भी यहां बैठे हैं। बच्चों को डाउट ये आता है कि सर इसमें इंटीजर्स कैसे बैठे हैं, तो इंटीजर बनाना बहुत आसान है। आप b की वैल्यू 0 ले लो, b क्योंकि इंटीजर है तो b की वैल्यू 0 रख लो। अब a रखो -1, a रखो 0, a रखो 2, a रखो 5, तो जितने भी इंटीजर्स है वो बना सकते हैं। जैसे आपने 5 कैसे बनाया, जब आपने a की वैल्यू 5 और b 0 रखा। वैसे आपको कोई भी इंटीजर बनाना है, मान लो आपको -3 बनाना है तो a -3 b 0 रख दो। तो ये बात सर एकदम सत्य लिखी हुई है ना, ठीक है। ये बात क्या लिखी हुई है, सत्य लिखी हुई है, एग्री कीजिएगा पहले वाले पर। अब आते हैं सर इस बात को क्या लिख रहा है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप जाइए, दिस इज मैथमेटिकल, है ना। मतलब अगर मैं इसको देसी भाषा में सवाल पूछूं तो मैं ये पूछूंगा कि भैया इस प्रकार की वैल्यू, इस प्रकार की वैल्यूज और सारे इंटीजर्स क्या इस सेट के अंदर लाई करते हैं, तो आंसर इज यस। पहला ऑप्शन तो ये था। दूसरा ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूं, T1 में, ध्यान सुनना, T1 का इंटरसेक्शन ले रहा हूं 0 से लेकर 1/24, 1/2024, इंटरसेक्शन 5 आएगा। इसको मैं एकदम सरल भाषा से पूछता हूं कि बेटा अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ानी स्टार्ट करूं, n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 करते करते 100 200 500 तक ले जाऊं, तो ऑब्वियसली सर ध्यान से देखो ये नंबर 1 से छोटा है। √2 इज 1.414, -1 इज 0.41, 0.41 की पावर 0.41 1 से छोटा होता है। अरे भाई इधर देखो ना कि ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है √2 - 1 की पावर n, सेट T1 में, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.41, इसकी पावर जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा
एन को बहुत बड़ा, तो ये वैल्यू कहां जानी स्टार्ट हो जाएगी? जीरो की तरफ। तो मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं कि क्या इसकी पावर बढ़ा बढ़ा के क्या मैं कोई एक वैल्यू ऐसी लेके आ सकता हूं जिसका आंसर 0 और 1024 के बीच में आए, 0 और 1/2024 के बीच में आए? आप ध्यान सुने कि हो क्या रहा है। वो बोल रहा है कि T1 का इंटरसेक्शन लूंगा इस इंटरवल के साथ। ये इंटरवल आपको यहां दिख रहा, T1 मतलब इसमें लाई करने वाले सारी वैल्यूज। तो जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाऊंगा, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाऊंगा, आप इस इंटरवल में वैल्यू ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? तो आंसर इज सर यस, ला सकते हैं, क्या दिक्कत है? आप वैल्यू बढ़ाते जाओ ना। आप सोचो कि आपने एन को बहुत बड़ा नंबर कर दिया, इन्फिनिटी, तो 1 से छोटे नंबर की पावर इन्फिनिटी क्या होती है? लगभग 0। तो आप यहां पहुंच जाओगे जब एन बहुत बड़ा होगा। एन ज्यादा बड़ा मत जाओ, एन को आप 1 करोड़ रखने की जगह 10,000 रख लो, तो वैल्यू जो आएगी वो यहां कहीं होगी। तो मतलब 0 से लेकर 1/2024 के बीच में इस सेट में से कोई ना कोई वैल्यू पहुंच रही है क्या? तो आंसर इज यस। वो बोल रहा है कि इसका और इसका इंटरसेक्शन फाई आएगा। सर गलत बोल रहा है ना, फाई कैसे आएगा? इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। मतलब बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि इसकी पावर कुछ ना कुछ रेज करके मैं इस इंटरवल में ले जा सकता हूं क्या? तो आंसर इज यस। ऐसे मुझे लिखकर भेजना। हाँ, टेक्निकल कुछ सॉल्व नहीं करवाना है, लैंग्वेज वाइज आपसे कुछ पूछ रहा है। लैंग्वेज वाइज आपसे क्या कर रहा है? कुछ पूछ रहा है। अगला सवाल। फिर उसने बोला कि T2 का इंटरसेक्शन 2024 से लेकर इंफिनिटी। ओ भाई, 2024 यहां कहीं होता है, इंफिनिटी यहां कहीं होता है। इस T2 वाले सेट में, मतलब जो कि है 1 + √2 की पावर n, क्या आप n की एक ऐसी बहुत बड़ी वैल्यू ले सकते हो कि इसका ये पूरी की पूरी वैल्यू सॉल्व करके इस रेंज में लाई करे? तो आंसर इज यस। तो मतलब सर इसकी वैल्यू इस रेंज में लाई करेगी। अगर लाई करेगी तो इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा। वो भी यही बोल रहा है, वो भी यही बोल रहा है कि हां सर इसका इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ पूछने का सवाल है। इसीलिए बोला जाता है कि हाँ भाई लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए, और जिस जिस सवाल में लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड मिले मतलब वो आपके हिस्से का सवाल है। फॉर एनी गिवन, गिवन मतलब फिक्स कर दिए हैं हमने, ए और बी हमने इंटीजर्स फिक्स कर दिए। cos of pi times this plus iota sin of pi times this is integer if and only if b बराबर 0। अब आपको ये वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिएंटेड है, ठीक है? थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। दिस इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सर ये होता है e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है? हाँ ना, e की पावर आयोटा थीटा। और थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है सर? थीटा की जगह लिखा हुआ है पाई a प्लस पाई b√2, है ना? यही होता है ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? आराम से देखना। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, हो सकता है आपसे ये नहीं समझ में आए। सर ये लिखा हुआ है e की पावर आयोटा पाई a इंटू e की पावर आयोटा पाई b√2, क्योंकि दोनों को आप आयोटा को अंदर भेज के पावर एडिशन में लिखी हुई है, तो अभी भी ये पावर ऐड हो जाएगी। e की पावर आयोटा पाई a क्या होता है? वापस से e की पावर आयोटा थीटा, दिस इज cos ऑफ पाई a प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई a। ध्यान से देखो, a जो है, a और b कौन है? इंटीजर, मतलब इनपुट जो है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो साइन की वैल्यू इसमें हो जाएगी 0। यहां पर अगर a हुआ इवन तो इसकी वैल्यू आएगी +1, और a हुआ ऑड तो ये वैल्यू आएगी -1। तो मतलब सर इस पूरे की वैल्यू इसकी तो +-1 आ गई। यहां ये सर ये क्या बनेगा? ये बनेगा cos ऑफ पाई b√2 या पाई√2b प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई√2b, है ना? अब वो बोल रहा है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए। देखो ये वाला पार्ट तो इंटीजर बन गया +-1। इसको अगर आप इंटीजर लाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको b 0 ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर b 0 नहीं हुआ, ध्यान सुनना, b 0 को छोड़कर कुछ और हुआ। अब कोई बच्चा बोलेगा सर b की जगह 1/√2 रख दो। 1/√2 नहीं रख सकते भाई, b एक इंटीजर है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो अगर b कोई भी इंटीजर हुआ तो ये वाली जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू इररेशनल आएगी। इनफैक्ट कुछ भी हुआ मान लो तो ये आयोटा भी आएगा, और आयोटा भी अगर आएगा तो ये पूरी वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है, इंटीजर नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो वो बोल रहा है b को 0 रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप b 0 रखते हो तो ये वाला पार्ट 0, ये हो जाएगा 1 इंटू +-1। तो वो बोल रहा है कि अगर b 0 रख दें
तभी सिर्फ ये इंटीजर आएगा क्या? तो आंसर इज सर सही, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए सी डी जो है वो एकदम सत्य है, ए सी और डी। वाह भाई वाह, ठीक है। अब जो लोग इसको भी सही कर रहे हैं वो एक बार अपनी गलती पहचानिए, एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज। सवाल कैसा है? इजी, बट हां पूछने का तरीका, लैंग्वेज दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। आराम से डिस्कस करते हैं, जेई एडवांस की बात चल रही है। ओ भाई सर ये कैसा है? क्रिटिकल थिंकिंग वाला सवाल जो हमने क्लास में किया था, कर रखा है? या मुझे वो वीडियो बनानी पड़ेगी भाई कि मैंने भी ऐसा सवाल पढ़ा है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? कर रखा है ऐसा सवाल, है ना? तुम्हारी एक कमेंट भी मुझे पता है, याद किया था मैंने। हमने ऐसे बहुत सारे सवाल किए थे, तुमने बोला सर और करवाओ, तो होमवर्क में भी दिए थे। सिमेट्रिक है, 0 और 1 की मदद से बनाओ, डिटर्मिनेंट वैल्यू ये होगी, मैक्सिमम वैल्यू 4, मिनिमम वैल्यू -4, 6 हो सकती है कि नहीं, सोचा है कि नहीं सोचा है? बिल्कुल सही। अब वो क्या बोल रहा है कि सर हमें ए बी सी डी ई 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। हाँ सर, मतलब जो भी एलिमेंट आप लोगे वो या तो 0 होगा या 1 होगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए 1 और -1 के बीच में। तो मैंने कहा व्हाट इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए? ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है? इसी के लॉन्ग ओपन कर दो, प्लस माइनस प्लस, तो -1 इंटू ये कितना आएगा? ई माइनस डी, ठीक है? -1 इंटू ई माइनस डी, ये ठीक है। पोल की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने बताई दिया आंसर। और इसके अंदर क्या आएगा सर? दिस इज बी माइनस ए। तो बेसिकली इसको लिख सकते हो आप डी माइनस ई प्लस सी इंटू बी माइनस ए। ये आपके पास में डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 कंपोनेंट का सम आई है। इसको ज्यादा में तोड़ के मत लिखो। एक बच्चा इसको ऐसे लिखता है कि डी माइनस ई प्लस सी बी माइनस सी ए। इसका मतलब आप अपने सोचने का क्राइटेरिया खुद बढ़ा रहे हो, ठीक है? हाँ ना। एक बात बताओ, आपको ये वैल्यू चाहिए या तो -1 या 1, है ना? ये पूरी वैल्यू आपको क्या चाहिए? या तो -1 या 1। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको ये पता है कि ए बी सी डी 0 और 1 हो सकते हैं, तो मुझे एक बार बताओ डी माइनस ई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जब आप इसमें d और e की जगह या 0 या 1 रखोगे? सर दोनों 0 0 रख दे तो भी 0, दोनों 1 1 रख दे तो भी 0, एक 1 एक 0 रख दे तो ये कितना आ जाएगा? 1, और एक को 0 एक को 1 रख दे तो ये आ जाएगा -1। तो d माइनस ई की 3 पॉसिबल वैल्यू आ रही है। सच बोल रहा हूं? अरे भाई ये 0 1 का कॉम्बिनेशन यहां पे अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट रखूं तो d माइनस ई की कंप्लीट वैल्यू 0 और 1 और -1 आ सकती है। अब ये मत बोल देना सर -1 कहां से आ गई? जब बेटा इसको 0 रखेगा इसको 1 रखेगा तो ये -1 ही बनेगी, है ना? अब मुझे इस कंपोनेंट की वैल्यू और बताओ कि c इंटू बी माइनस ए क्या क्या वैल्यू ले सकता है? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज? तो सर एक वैल्यू तो 0 ले सकता है। 0 लेने के बहुत सारे तरीके हैं। c को 0 कर दो, b और a चाहे कुछ भी हो, तो ठीक है एक 0 आ सकता है। क्या 1 आ सकता है ये? हाँ सर। जब आप इसको 1 -0 इंटू 1 तो ये 1 भी आ जाएगा। क्या ये पूरा -1 आ सकता है? क्या ये पूरा -1 आ सकता है क्या? चेक करना जरा। हाँ सर, जब इसको 0 इसको 1 और यहां 1 तो ये -1, ठीक है जी। तो मतलब सर हमें यह समझ में आ गया कि इस कंपोनेंट की वैल्यू 0 1 -1, इस कंपोनेंट की वैल्यू 0 1 -1 ये हो सकती है। दोनों का सम हमें 1 या -1 लाना है। सोचो क्या करोगे? तो सर ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, है ना? और ये -1 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये -1 हो जाए। यही 4 तरीके हैं। ईमानदारी से बताना, है ना? क्या यही 4 तरीके हैं? हमने इस कंपोनेंट की वैल्यू और इस कंपोनेंट की वैल्यू निकाल ली, यही 3 वैल्यूज आ सकती हैं। तो हमें इन दोनों का सम या तो 1 चाहिए या -1 चाहिए। क्या क्या केसेस हो सकते हैं सर? यही 4। सोचने का भी एक तरीका होता है ना? सोचने का भी एक तरीका होता है। कितने लोगों को बात समझ में आई? है ना? और कोई तरीका है कि सर ये 2 हो जाए, ये -1? अरे भाई ये 2 हो ही नहीं सकता। सर ये हो जाए 0 और ये हो जाए, मतलब ये हो जाए 1 और ये हो जाए -2, ये -2 थोड़ी हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखना, इसका फटाफट तरीका बताते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे यहां आ जाइए, d माइनस ई यहां कैलकुलेट कर लेते हैं कि d माइनस ई के 0 होने के नंबर ऑफ वेज बताओ। सर इसके नंबर ऑफ वेज 2 है। कैसे? 0 होने के 2 तरीके कौन कौन से हैं? जब d और e 0 0 और जब d और e 1 1,
है ना? है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? जब डी और ई 0 0, डी और ई 1 1, 0 होने -1 होने के कितना तरीका है सर? ये भी एक ही तरीका है। तो यहां पर फटाफट नंबर ऑफ वेज लिख लेते हैं। 1 के लिए आप बोलोगे 2, 0 के लिए भी 2 वेज, -1 के लिए एक तरीका, 0 के लिए भी, सॉरी यहां पर आपका कितना आ जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 1, और यहां पर भी 2 तरीके। क्लियर है? क्या हुआ है? लैग हुआ है? वो कहां चला गया अंश? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड ना, ओके एनओके लिखकर भेजिएगा प्लीज। ठीक है, लैग हुआ था शायद, वो इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ हो ना, मुझे थोड़ा सा लैग हुआ था। अब ठीक है, इसको आगे कर लेता हूं मैं एक बार। हाँ भाई एक बार अभी बताना जरा, नाउ ओके है क्या? इज इट नाउ ओके? एनओके लिखकर भेजिए प्लीज। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मैंने ये बोला कि d माइनस ई का 1 होने का एक ही तरीका, d माइनस ई का -1 होने का एक ही तरीका, 0 होने के दो तरीके। अब यहां आ जाते हैं, c इंटू बी माइनस ए के 0 होने के कितने तरीके हैं? तो 0 होने के कितने तरीके हैं सर? c इंटू बी माइनस ए अगर आप 0 करना चाहते हो तो कितने तरीके हैं सर? आप एक काम करो, c को 0 कर दो, फिर चाहे ये कुछ भी हो, जैसे 1 माइनस 0, 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 और 0 माइनस 0। ठीक है, तो ये 4 तरीके। और देखो c हो जाए 1 और यहां पे हो जाए 1 माइनस 1। ठीक है, c हो जाए सर 0, ये तो आपने गिन लिया 1 माइनस 1 वाला। ठीक है, और देखो और 0 होने के तरीके कितने हैं सर? c हो जाए कुछ भी, मतलब यहां पर हो जाए आपके पास में 0 माइनस 0 और c हो जाए 1। तो ये वाली चीज, इस चीज के कितने तरीके हैं? वी हैव टोटल 6 वेज। तो इस काम के होने के 6 तरीके हैं जी, है ना? अब इसके 1 होने के कितने तरीके हैं? इस पूरे को अगर आप 1 चाहते हो तो इसका मेरे ख्याल से कितने तरीके निकल के आ रहे हैं सर? ये हो जाए आपका 1, बी हो जाए 1 माइनस 0, है ना? और तो कोई तरीका मुझे लग नहीं रहा। और -1 होने के कितने तरीके हैं सर? इसका भी एक ही तरीका, ये हो जाए 1, ये हो जाए 0, ये हो जाए -1। तो इस केस में 1 आएगा, इस केस में -1 आएगा। ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स 6 इंटू 1 6, 1 इंटू 2 2, 6 इंटू 6, 6 इंटू 1 तो 6, और 1 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 2। 12 और 4 वी हैव 16 मैट्राइसेस। टोटल वी हैव 16 कॉम्बिनेशन। कितना आएगा? 16 कॉम्बिनेशन आएगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि सी की वैल्यू -1 ले लो, अच्छा सी की वैल्यू -1 आप ले सकते हो। ये कौन है भाई कि इसकी वैल्यू मैंने पूछी 1, तो सर एक काम करो ये ले लो। अच्छा, सी की वैल्यू आप -1 ले सकते हो? पहले सोच तो लो कि क्या सोचने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, फाइनल आंसर इज 16 मैट्रिसेस। गिनने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, यू नो द ड्रिल। ठीक है, एग्जैक्ट सवाल तो कहीं पर भी नहीं आता है। यस और नो? एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज।
है ना? कितने लोगों को बात समझ में आई? ए बी दोनों -1 ले लो। वाह, ए और बी दोनों -1 लेंगे। ए और बी दोनों -1 हो सकते हैं, मुझे तो दिख नहीं रहा। गजब है भैया। हाँ सर, अब हम अपने हिसाब से जवाब निकालेंगे, हम इंफॉर्मेशन पे जा ही नहीं रहे। आ जाइए प्लीज। खतरनाक सवाल, ठीक है। इसको आप बोलते हैं सर रियल टफ, लैंग्वेज वाइज भी एंड कैलकुलेशन वाइज भी टफ प्लस क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, है ना? हाँ, रिपीट रिपीट करेंगे बेटा, एक बार लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद में रिपीट देख लेना, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा कंसाइज होकर गिना है, आई होप आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। और जो अपने ने क्लास में पढ़ा था उसी टाइप के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, बट हाँ, लैंग्वेज हमेशा आपको डिफरेंट मिलेगी ही मिलेगी मैथमेटिक्स के केस में, ठीक है। बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन था वो यहां पर था, ये रहा ऑप्शन सी, P2Q4R3S5, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बट आपको निकालने के लिए फटाफट पहले सवाल समझना पड़ेगा। मैं आपको जल्दी से सवाल समझाता हूं, ठीक है। हाँ, मैंने आंसर तो वैसे बता ही दिया है। अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। कंसीडर ए सेट 1 अल्फा बीटा, मतलब एक तो नंबर 1 और अल्फा बीटा इसके रूट्स ले लिए। 3x3 की एक मैट्रिक्स बनानी है। आर आई जिसको बोल रहा है वो ये है, और आर सी जे जिसको बोल रहा है वो ये है। आर आई मतलब सर ए आई 1 प्लस ए आई 2 प्लस ए आई 3, ठीक है ना। और सी जे जिसको वो बोल रहा है वो क्या है सर, ए 1J, ए 2J और ए 3J, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या बोलती है पब्लिक? तो अगर आप एक मैट्रिक्स ऐसी बना रहे हो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, समझना जरा ध्यान से, कितने लोगों ने इन सवालों के साथ टाइम बिताया है? प्लीज टेल मी, है ना। अब मान लो मैं आपसे पूछता हूं R1, देखो I की वैल्यू भी 1 2 3 है, J की वैल्यू भी 1 2 3 है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि R1 इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 1, है ना। रो 1 के सारे एलिमेंट्स का सम है ना। बहुत बढ़िया, बिताया है तो अच्छी बात है। आपको R1 का मतलब समझ में आना चाहिए। मतलब I की जगह 1 पुट करोगे तो यहां कितना आ जाएगा, A11, A12, A13, A11, A12, A13, इनके बीच में प्लस साइन लगा हुआ है। तो R1 क्या है, रो 1 के सारे एलिमेंट्स का सम। सिमिलरली सर R2 क्या होगा, R2 सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो 2। सिमिलरली R3 क्या होगा, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो 3। सिमिलरली सर C1 क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स, देखो यहां पे आप इसमें J की जगह 1 डालो, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स का सम, कॉलम 2 के सारे एलिमेंट्स का सम, कॉलम 3 के सारे एलिमेंट्स का सम इज CJ, ठीक है। सॉरी, C1, C2, C3, ये तीनों चीजें कैलकुलेट होगी। एक छोटी सी चीज रहती है कि सर इसके रूट्स निकाल लेते हैं, दैट इज x² प्लस x माइनस 1, है ना। यहां से आप x की वैल्यू देखोगे तो -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। तो जो t है, मतलब t वाला जो सेट है उसमें 1 अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा यहां से आगे, ठीक है जी। चलते हैं आगे, चलते हैं। पहला सवाल, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ऐसी कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो विद एंट्रीज इन टी, मतलब ये वाली एंट्रीज आपको यहां रखनी है, RICJ 0 होनी चाहिए। मतलब ये बात जो लिखा हुआ है RICJ बराबर 0, ये मैथमेटिकली क्या बात लिखी हुई है, और यहां पर लिख दिया फॉर ऑल I, J, ये बात ये लिखी हुई है सभी रो एंड सभी कॉलम्स के एलिमेंट्स का सम 0 होना चाहिए। क्या ये बात बोल रहा है क्या? मतलब आपको यहां से उठाकर 1 अल्फा बीटा ऐसे जमाने हैं कि सारे एलिमेंट्स और सारे रोज के, मतलब जितनी भी आपके पास में रो हैं, सभी रोज और सभी कॉलम्स के एलिमेंट्स का सम 0 आना चाहिए। चाहे आप ऐसे चले जाओ, ये भी 0 आना चाहिए, चाहे आप ऐसे चले जाओ, ये भी 0 आना चाहिए, ये भी 0 आना चाहिए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ऐसी कितनी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं? एलिमेंट कहां से लेना है, 1 अल्फा और बीटा। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा
तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। कैसे पता सर? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स है, या वैसे ही देख लो, अल्फा ये वाला ले लो, है ना, और बीटा ये वाला ले लो। तो जब अल्फा प्लस बीटा करोगे -1 आएगा, उसमें 1 भी जोड़ दोगे तो 0 आएगा। तो ये जो बात उसने बोली कि सारे एलिमेंट्स रो वाइज जाओ चाहे कॉलम वाइज, सबका सम 0 आना चाहिए। कुछ लोगों को ये लगता है, ऐसे बच्चे लिख भी रहे हैं कि ये नल मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये नहीं बोल रहा है भाई, वो एलिमेंट्स का सम 0 आना चाहिए। सारे एलिमेंट 0 होने जरूरी नहीं है ना। अब आप कैसे करोगे इसको, ये बताओ, है ना, ईमानदार से बताना। है ना, कैसे करोगे? बताओ बताओ बताओ। तो मतलब सर ये बात समझ में आ रही है कि हमें इस सेट से एलिमेंट लेने हैं। तो ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं मैट्रिक्स के सारे रो के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 रख दूं। नहीं सर, इसके फिर 1 1 1 कैसे रखोगे? मान लो एक बच्चा बोलता है सर ये लो, ये हमारी सेटिस्फाई होगी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं देखनी है। उसने बोला कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 का सम 0 आ रहा है। तो मैंने कहा भैया रो 2 का सम तो 0 नहीं आ रहा, रो 1 का सम भी 0 नहीं आ रहा, हमें सारे चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, केसेस बनाने स्टार्ट करेंगे। मैं ये बोल सकता हूं कि हर एक रो में एक 1 एक अल्फा एक बीटा होना चाहिए, है ना। हर एक रो में एक 1 एक अल्फा और एक बीटा होना चाहिए। समझ में आती है बात? बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अब यहां पर केसेस बनाने स्टार्ट कर दिए, आप देखना भाई। हाँ, क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल है। अब मैंने क्या किया, फटाफट यहां रखा 1, यहां रखा अल्फा, यहां रखा बीटा। हर रो में भी एक अल्फा बीटा होना चाहिए, 1 अल्फा बीटा, हर कॉलम में भी ऐसा होना चाहिए। तो फिर मेरी यहां बारी आई तो मैंने यहां अल्फा रखा। एक बच्चे ने बोला सर मैं यहां बीटा भी रख सकता हूं। मैंने ऐसे काउंट करना स्टार्ट किया, 1 अल्फा बीटा, तो यहां रख दिया बीटा। अब जरा देखना, अल्फा आ गया है यहां पर और इस कॉलम में बीटा आ गया है, तो यहां पर 1 आएगा और यहां पर बीटा। ऐसा कर दूं तो नहीं सर, 2 बीटा हो जाएंगे एक साथ। तो यहां आप बीटा रख दीजिए, यहां आप 1 रख दीजिए। अब देखो यहां पर 1 आ गए, यहां अल्फा आ गया तो यहां बीटा, यहां अल्फा यहां बीटा तो यहां 1, यहां बीटा यहां 1 तो यहां अल्फा। ध्यान से देखिए, इसमें कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी सबका सम 0 है। समझ में आया? यहां शुरू हो जाओ, 1 अल्फा बीटा रखने के बाद में आपने यहां बीटा रखा, ठीक है। तो यहां बीटा आ गया तो सर ऑब्वियसली यहां क्या आएगा, यहां आएगा 1, यहां आएगा अल्फा। यहां अल्फा आ गया तो यहां 1 आएगा, यहां क्या आएगा बीटा, और यहां आएगा अल्फा। तो मतलब सर आप जब ये वाली अरेंजमेंट कर रहे हो, इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो में 1 अल्फा बीटा के करस्पॉन्डिंग 2 आ रही हैं। हाँ, और देखो अगर मान लो आप फर्स्ट रो में एक बच्चा बोले सर ऐसा क्यों, मैं तो ऐसा रखूंगा 1 बीटा अल्फा रखूंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहां पर तू अल्फा रख दे। फिर एक बच्चे ने फिर बोला कि मैं 1 बीटा अल्फा रखूंगा, तो मैं यहां बीटा रखूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। अब की बार उसने 1 अल्फा बीटा को 1 बीटा अल्फा रख दिया। क्या फर्क पड़ता है, यहां अल्फा आ गया तो सर इसके नीचे बीटा तो आएगा नहीं, यहां 1 आएगा, यहां बीटा आएगा। अल्फा बीटा 1, बीटा 1 अल्फा, 1 अल्फा बीटा। यहां भी आइए प्लीज, यहां कितना हो जाएगा बीटा, इसके नीचे अल्फा तो आएगा, सॉरी बीटा तो आएगा नहीं, तो यहां क्या आएगा अल्फा, और यहां आएगा 1, ठीक है। और यहां कितना आएगा सर, यहां आ जाएगा अल्फा, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा बीटा। तो मतलब आप रो में जो भी चेंज कर रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग 2 आ रही हैं। 2 और लिख सकते हो आप, नहीं समझे? आपने यहां पे 1 अल्फा बीटा रखा, यहां पे 1 बीटा अल्फा रखा, इसको आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो। एक बच्चा बोले कि सर मैं यहां पर अल्फा बीटा 1 रखूंगा, तो यहां पर भी आपके पास में 2 आएंगी। तो मतलब एक रो में मैं कितनी चेंजेस कर सकता हूं, 1 अल्फा बीटा, 3 लोग हैं, 3 जगह पे अरेंज करना है, तो 3 फैक्टोरियल, और हर एक के केस में 2 आपके पास मैट्रिक्स आ रही है। वापस सुनो, इसका आंसर मैं कैसे बता रहा हूं कि आप रो 1 में कोई सी भी तरीके से लिख दो, 1 अल्फा बीटा रख दो, 1 बीटा अल्फा रख दो, अल्फा बीटा 1 रख दो, जैसे भी आपको रखना है। जैसे ही आपने इसको फिक्स किया, अब यहां से 2 मैट्रिक्स बनेंगी, जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देता हूं। 2 कौन कौन सी, वापिस से अल्फा बीटा 1, दोनों की रो फर्स्ट सेम होगी। इसके नीचे कौन आएगा सर, यहां पर अल्फा नहीं आ सकता, यहां पर इसके नीचे कौन आएगा, ऑब्वियसली देख के बताना सर। इसके नीचे आप या तो बीटा रख लो या फिर यहां पर 1 रख लो। अब इसके अगले जो है वो सारा एकदम फिक्स हो जाएगा। यहां बीटा आ गया तो यहां कौन आएगा सर, ऑब्वियसली यहां 1, यहां अल्फा, क्योंकि यहां अल्फा यहां 1 नहीं आ सकता, 1 के नीचे 1 नहीं आएगा। खत्म कहानी, है ना। कितने लोगों को बात समझ में आई? एक तो ये पूरी बन गई यहां 1 रखने के बाद में।
यहां आप क्या रखोगे सर, यहां अल्फा यहां बीटा, यहां अल्फा यहां 1 यहां बीटा। तो एक अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग दो मैट्रिक्स बन रही हैं। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 दैट इज 6 इंटू 2 12। तो पहले वाले का जो जवाब है वो 12 कौन सा है, 2। तो पहले वाले का जवाब क्या आएगा, 2। एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज। कोई बच्चा बोले सर मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, आपने ये क्यों बोला कि रो 1 फिक्स करनी है, मैं रो 2 फिक्स करूंगा, मैं तो यहां अल्फा बीटा रखूंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे भी जा सकते हो। अब इसके करस्पॉन्डिंग दो मैट्रिक्स आएंगी जिसकी रो 2 ऐसी होंगी, 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा। ये ठीक है ना, समझने वाली बात है। आप रो 1 फिक्स नहीं करना चाहते, आप रो 2 कर लीजिए, है ना। फिर आपने बोला कि सर 1 के ऊपर क्या क्या आ सकता है, यहां पर अल्फा आ सकता है और यहां पर आप बीटा भी ले सकते हो, नीचे वाला भर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है। अब सारा फिक्स हो गया, यहां पे अगर अल्फा आ गया, यहां 1 है तो ऑब्वियसली सर यहां बीटा आएगा। इसके ऊपर सर क्या आना चाहिए, 1, सॉरी इसके ऊपर आना चाहिए सर बीटा अल्फा 1 और यहां पर कितना आ जाएगा 1। ये देखो, सिमिलरली आप इसको भी कर लो। तो कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम को अगर आप फिक्स करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग दो मैट्रिक्स आएंगी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, है ना। तो हमने क्या किया, रो 1 के करस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट कितनी है, 6 इंटू 2 मैट्रिक्स दैट इज 12। ये मत कर देना कि रो 1 में 6 इंटू 2 12, रो 2 में 12, रो 3 में 12, तो 12 3 36, तो ये होगी। और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में भी 12 12 12 36, वो 36 और 36 72। ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि यही सेम मैट्रिक्स आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो जब आपने रो 1 में अल्फा बीटा 1 फिक्स किया था। तो एक किसी चीज को पकड़ के आप सॉल्व कीजिए। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये वाला, विद एंट्रीज इन टी सच दैट CI बराबर 0। अब इसका मतलब समझा दो मुझे पहले तो तुम। हां, जब मुझे तुम मतलब समझा दोगे इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें सवाल समझ में आ गया। क्या बोलते हो? एक बेचारा जब से लिख रहा है सुडोकू सुडोकू, बहुत बढ़िया, समझ में आएगा। हाँ सुडोकू जैसा है बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो तू सुडोकू ही सॉल्व कर, बाकी लोग सामने देखे, ठीक है ना। तो पेपर तो भैया ऐसा आ रहा है, मजेदार करना पड़ेगा खेल आपको पहले। अच्छा, ये समझ में आने के बाद में लैंग्वेज वाइज दिस इज इजी। अब अगले वाला सवाल समझा दो, क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। वो बोल रहे हैं कि कितनी ऐसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। आई होप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आपको स्ट्रक्चर याद है कि डायगोनल एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, ये वाले दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। सच दैट CJ 0 होना चाहिए। CJ 0 का मतलब कि कॉलम का सम जो है वो 0 होना चाहिए और मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए। समझो ना, मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए और कॉलम का सम 0 होना चाहिए, रो में कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई कैसे करोगे? तो मैं क्यू वाला पार्ट सोच रहा हूं। मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी तो मतलब सर यहां पर तो कुछ भी आ सकता है ना। यहां तो बस ये ध्यान रखना कि यहां जो आएगा वो यहां लिखा जाएगा, यहां जो आएगा वो यहां लिखा जाएगा, और यहां जो आएगा वो यहां लिखा जाएगा, और ये वाली जो पोजीशन है, ये दोनों पोजीशन सेम भरी जाएगी, है ना। यहां चाहे आप कुछ भी करो, यहां पे आप कोई सा भी खेल खेलो, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि पहले डायगोनल अपने पास में इंडिपेंडेंट है, डायगोनल पे आप कोई से भी तरीके से लिख दो और रखोगे आप टी के एलिमेंट से रखोगे। तो एक बच्चे ने बोला सर यहां 1, यहां अल्फा, यहां बीटा। बोले कि सर ये मैंने रख दिया अपनी मर्जी से, ठीक है। डायगोनल पे तो कैसे भी रख दो, आप चाहो तो अल्फा 1 बीटा भी रख सकते हो। अब आपको एक चीज ये सेटिस्फाई करनी है कि सारे कॉलम्स का सम 0 आना चाहिए। तो भाई साहब एक बार बताओ, अगर इसमें 1 आ गया तो यहां अल्फा, है ना। एक बार बताओ, अगर यहां अल्फा आ गया तो यहां भी अल्फा आएगा, तो इस कॉलम का सम तो 0 आएगा नहीं। सर यहां अल्फा और यहां अल्फा क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक बनानी, ये दोनों एक जैसी भरी जाएंगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इस अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग आपके पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स आएगी और वो बना के दिखाओ। आप यहां अल्फा अल्फा नहीं रख सकते, अल्फा यहीं आएगा और बीटा जो है वो यहीं आएगा और 1 जो है वो यहीं आएगा। नाउ ध्यान से देखो, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसके कॉलम वाइज सम 0 आ रहा है सारे एलिमेंट्स का, समझ में आया? तो अगर आपने ऐसे रखा है तो एक मैट्रिक्स आई, और देखो
अब की बार बच्चे ने बोला सर मैं यहां बीटा, यहां 1 और यहां अल्फा रखूंगा, डायगोनल एलिमेंट्स उसने भर दिए। ठीक है, अब जरा देखना, ध्यान सुनिएगा प्लीज। ठीक है, मुझे अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, तो क्या मैं यहां अल्फा रख सकता हूं? हां सर रख सकते हो, अल्फा अल्फा। फिर मैंने कहा यहां 1 रख सकता हूं, रख सकते हो सर 1 1। और यहां बीटा रख सकते हो क्या सर? बिल्कुल रख सकते हो। बस यही एक मैट्रिक्स आएगी जब डायगोनल पे बीटा 1 अल्फा है। तो मतलब सर हर एक डायगोनल के अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको एक ही मैट्रिक्स मिल रही है। आप दूसरे वाली बना के देखो ना, जैसे आपने बोला कि सर मैं यहां पर बीटा 1 अल्फा रखूंगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। यहां पे आपने अल्फा रखा तो सर मैं तो यहां बीटा रखूंगा, तूने यहां बीटा रखा तो यहां बीटा रखेगा, एक कॉलम में 2 बीटा आगे तो इसका सम कभी 0 आएगा नहीं, तो दिस इज एरर 404। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो आप हमसे चाह रहे हो उसमें डायगोनल पे आप जो भी अरेंजमेंट करोगे उसके करस्पॉन्डिंग एक ही मैट्रिक्स बनेगी। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 3 numbers 1 2 3 all are different on 3 sheets is 3 factorial into एक मैट्रिक्स मिल रही है, टोटल मैट्रिक्सेस आर 6। एसएमजे लिखकर भेजिएगा, तो इसका आंसर आ गया 4। है ना? हाँ, मेरे पैरेलल में चलते रहिएगा। एक बच्चा बोल रहा है सर 1 1 1 नहीं ले सकते क्या? ऐसे तू लेने को अल्फा 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 भी ले सकता है, करके देख 1 1 1 से बात आ रही है कि नहीं आ रही। अगला आर का मतलब समझा दीजिए प्लीज, व्हाट इज आर हियर? जल्दी समझा दो, यही सबसे जोरदार सवाल है। कैसा लग रहा है ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, कैसा लग रहा है भाई? ठीक है, अब मैथमेटिक्स में या कहीं पर भी इन सवालों से लड़ने के लिए सर आपको किस चीज की जरूरत है? डू यू थिंक, डू यू थिंक, है ना, है ना? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस वैरायटी के क्वेश्चन सर हमें नहीं करवाए गए हैं? गलत लगता है, आप उतना सोच नहीं पा रहे हो। अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हमने किए हैं, है ना, हमने अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस किए हैं। इन सवालों से भिड़ने के लिए क्या चाहिए सर? हमारा अरेंजमेंट और केस मेकिंग वाला पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, और दूसरा हमें समझ में आना चाहिए कि वो चाहिए क्या, वरना करने को तो कुछ भी कर सकता है। इनका सम आना चाहिए, डायगोनल्स का सम ये आना चाहिए, कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट है। तो ऐसे सवाल हमने किए हैं, समझ में आया? तो ये जो सवाल है आप ये बोल सकते हो कि नोट्स में पढ़ा हुए कॉन्सेप्ट के थ्रू है। तुम बोल रहे हो कि सर एग्जैक्ट ऐसा ही होना चाहिए, एग्जैक्ट ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है, और किसी सब्जेक्ट में भी नहीं होगा, है ना? वहां से इन्फ्लुएंस होते हैं सवाल। अगले वाला जो सवाल है वो क्रैमर्स रूल का है। क्या बोल रहा है? अब की बार सर मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, सारी एंट्रीज टी से लेनी है, आई ग्रेटर देन जे। बहुत बढ़िया, अरे यार, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है तो सर ये 0, आई ग्रेटर देन जे कौन सा पार्ट होता है? नीचे वाला, है ना? तो आई ग्रेटर देन जे जो है वो सारे एलिमेंट्स आपके टी से आएंगे। टी कौन सा सेट है? 1 अल्फा बीटा, है ना? वो कौन सा पार्ट है? अरे भाई फिजिक्स में आए हैं, अच्छा अच्छा, तो ऐसे ले भाई, ये मेरे वाला जोड़ ले एक, ठीक है, एक ये जोड़ लेना मेरी तरफ से। अगर आप चाहते हो तो मैं भी इस पे स्क्रीनशॉट चिपका दूंगा कि ये सवाल मैंने कहां करवाया, ठीक है। मैंने बस वो 0 और 1 नहीं लिए थे, मैंने ये वाला केस भी करवा रखा है, 0 और 1 वाला करवा रखा है, -1 और 1 वाला भी करवा रखा है, 1 -1 और 0 वाला भी करवा रखा है। एक साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला तो सभी ने करवाया होगा, तो मैंने भी करवाई है, तो 2 जोड़ ले, ठीक है, सुनते रहना। अब इसमें क्या है, इसमें क्यों नहीं है भाई? ये तो सबसे, ये तो मेरे ख्याल से आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी बताया होगा कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? हाँ। 2 जोड़ लिए, हाँ। बाकी मैंने अभी 11th वाला तो लेके नहीं आया, अभी तो 12th चल रही है ना? फिर आगे एक सर्कल जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे और एक लाइन को टच करता हो, वो पूरा मैट्रिक्स है, तो तीसरा जोड़ ले, ठीक है। एक S1 से लेकर S9 था, और वहां पर तो अर्जुना वाले 2.0 वाले जो होंगे, ध्यान सुनना, अर्जुना 2.0 वाले जो होंगे उनको एक स्टेटमेंट तो याद होगी, इतनी पीएनसी तो पढ़ी होगी कि बेटा कमेटी या ग्रुप फॉर्मिंग के सवाल आते हैं। एक बार आप अपने नोट्स खोल के, पुराने जो अलमारी में रख दिए हैं उनके नोट्स खोल के ये देखना, कमेटी वाले सवाल पे स्टार दिल बनाए थे क्या मैंने यहां पे? तो ये कमेटी और स्टार एक और जोड़ ले,
ठीक है। फिर जब आप आगे चल के इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो आपके भैया और दीदी पढ़ के गए हैं, मैं तो एकदम मेरे हैंड्स अप है, उनके नोट्स लॉक हो चुके हैं जो पिछले साल मुझसे पढ़े थे, उनको बोलना कि आप अपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में किंग्स प्रॉपर्टी दिखा दो। बस तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। तुम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बस अपने भैया को जाके बोलना है कि जो भी तुम्हारे आसपास 12वीं का बच्चा पिछले साल का या ड्रॉपर हो, बोले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में किंग्स प्रॉपर्टी होती है भैया, वो सचिन सर के नोट्स दिखाना। वो बोलेगा ये ले भाई, बस उस पे स्टार लगाकर आसपास 100% एक सवाल आएगा कि नहीं आएगा वो देख लेना। ठीक है, है ना? कितने हो गए? 3 4 5 तो हो गए। और हां, आ जाओ आ जाओ। बेस थ्योरम का उनको बोलना कि हां, एक और, जिस भैया के पास जा रहे हो एक और काम करना कि भैया प्रोबेबिलिटी में एक सवाल क्या सर ने आपको ऐसा करवाया जिसमें एक बच्चा होता, बेस थ्योरम का सवाल जो मैं बोल रहा हूं उनसे पूछ लेना। ठीक है, कि बेस थ्योरम का सवाल जिसमें एक बच्चा एक क्वेश्चन को गेस करता है, फिर एक क्वेश्चन पे तुक्का लगाता है, एक क्वेश्चन का आंसर उसको पता होता है, उस पर एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करवाया है कि नहीं, बस उससे ये पूछ लेना। ठीक है ना? तो सलीम सर ने जो आपको वीडियो बना के दी है बेटा, वो आपको सिर्फ ये जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, या कोई भी टीचर जब इस टाइप की वीडियो बनाता है तो आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं, जो कि मैंने आपको कल भी समझा के ज्ञान दिया था। लॉग वाला तो रह ही गया कोई बात नहीं, वो तो अभी मैं भूल गया, मेरे को और भी बहुत सारे, मैंने तो पूरा पेपर सॉल्व किया तो बहुत सारे हैं। तो कोई भी टीचर जब ये सब बातें आपको बोलता है तो ये समझाना चाह रहा है कि भाई अगर आप अपने नोट्स को फॉलो करोगे, अपने टीचर्स को फॉलो करोगे, यहीं से ही नोट्स में ही सिलेक्शन होगा। दैट इज द अल्टीमेट थीम ऑफ दैट वीडियो। समझ गए? है ना? समझे? यही आपको है विश्वास करना। ये जो तुम बातों बातों में आ जाते हो किसी दूसरे के, है ना, तो वो आपको नहीं करना। आपको यहीं पे विश्वास रखना है, सवाल सॉल्व करने हैं, एक लंबी जर्नी है, प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, आप में वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सवाल चाहे उस दिन आसानी क्यों ना आ जाए, बट सर सिचुएशन भी तो क्रिटिकल होती है। नेट प्रैक्टिस करना एक अलग बात होती है, फाइनल आप खेल रहे हो वनडे का, 1 लाख लोग देख रहे हैं, सेम बॉल जो आप आज से पहले 50,000 बार खेल चुके हो, एक बॉल जिसमें पुल शॉट मारना है, हो सकता है उस दिन आपका पुल मिस हो जाए। रीजन बीइंग क्योंकि एटमॉस्फेयर भी तो डिपेंड करता है भाई, है ना? एक सवाल मैं आपसे पूछूं, 2+2, इमेजिन दिस सिचुएशन, घर पे बैठे रिलैक्स है, चलते फिरते 2+2 4। अब जरा देखना दूसरी सिचुएशन, आपको उल्टा लटका रखा है प्लेन से, हवाएं चल रही है तेज, मैंने अब बोला कि 2+2, तो दे आर 2 डिफरेंट सिचुएशन, सवाल इज सेम। तो सर उस उल्टी लटकी हुई सिचुएशन में आपको जवाब देना है, जहां पर हमें ऐसा लग रहा हो कि अगले ही पल हम मरने वाले हैं। मैं आपको एक क्रिटिकल सिचुएशन का एग्जांपल दे रहा हूं। तो एडवांस में यही तो होता है, एक एक टिक 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 चल रही होती है, हमें लग रहा होता है हमारा कैरियर अब खत्म हो रहा है या पता नहीं बन रहा है। सवाल वही है जो आपको कॉपी में करवाए गए हैं। कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूं, चाहे सलीम सर हो, या किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, कहीं भी पढ़ा रहा हो, अगर आपको उसको रिलीजियसली फॉलो कर लोगे तो बात बन जाएगी। हाँ, एक जगह पकड़ो और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, समझ में आया? और ऐसा बहुत कम कर पाते हैं बेटा, क्योंकि जैसे ही थोड़ी हवाएं विपरीत चलती है ना, तो हमें तुरंत बोले अब मजा नहीं आ रहा यार, है ना? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, या उसमें कोई दूसरा क्या करना चाह रहा था। समझ गए? आ जाइए, अगला सवाल क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है, सारे के सारे एलिमेंट सेट टी से लेने हैं, 1 अल्फा बीटा से। ध्यान सुनना, आई ग्रेटर देन जे, मतलब आई ग्रेटर देन जे ये वाला पोर्शन होता है। ठीक है, इस पोर्शन में हम ये वाले एलिमेंट्स रखेंगे, फिर सर इसको इससे मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ बनाएंगे। बहुत बढ़िया, ओके, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, यहां पे मैंने रख दिया P, Q और R। ये P, Q, R कहां से हैं? ये P, Q और R इस सेट से हैं, 1 अल्फा बीटा से। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो -P -Q -R, ये मैट्रिक्स हमारी M बन गई। इसको हम XYZ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बराबर, यहां पर क्या आ रहा है? A12 कौन सा है? A12 सर ये है, तो मतलब -P। फिर यहां आ रहा है सर 0, यहां क्या आ रहा है? -A23, तो 23 कौन सा है?
कॉमा 3, ये वाला, इसके आगे एक और माइनस साइन, तो ये आ गया आर। इक्वेशंस बनाना जरा फटाफट। दिस इंटू दिस माइनस पी वाई माइनस क्यू जेड बराबर माइनस पी, इसको 0x लिख दीजिए। दिस इंटू दिस, सर ये हो जाएगा पी एक्स प्लस 0y माइनस आर जेड बराबर 0, एंड दिस इंटू दिस इज क्यू एक्स प्लस आर वाई प्लस 0z बराबर आर। शायद क्रैमर्स रूल पढ़ाते वक्त बोला था, है ना, है ना, शायद क्रैमर्स रूल पढ़ाते वक्त बोला था कि एक सवाल पक्का आएगा, ऐसे मुझे लिखकर भेजना, है ना। ठीक है, ये रहा। अब इसमें डेल्टा कैलकुलेट करो, तो जब आप डेल्टा कैलकुलेट करोगे 0 पी क्यू माइनस पी 0 आर माइनस क्यू माइनस आर 0, तो ये डेल्टा 0 आएगा, डेल्टा एक्स भी 0 आएगा, डेल्टा वाई भी 0 आएगा, डेल्टा जेड भी 0 आएगा। ठीक है, तो आर का जो आंसर आएगा दैट इज 3। ठीक है, नेक्स्ट वाला है जी ये MBA मैट्रिक्स विद ऑल द एंट्री। वैसे तो आपका ये सवाल सॉल्व हो गया, वैसे तो आपका ये वाला जो सवाल है ये सॉल्व हो गया, बिकॉज 2 4 P के साथ 2 और Q के साथ 4 और R के साथ 3। वैसे अगर मुझे पता चलता ना P 2 है तो उसके बाद में मैं Q नहीं सॉल्व करता, फिर मैं R सॉल्व करता। ठीक है, P का 2 निकालने के बाद में मैं डायरेक्टली R पे जाता, क्योंकि जैसे ही मैं P और R सॉल्व करूंगा मेरा ये जो है ये ऑप्शन टिक हो गया। यही तरीका होता है इन सवालों को सॉल्व करने का। SMJ बोलो। ठीक है, तुम्हारे लिए डिस्कशन करवाया जा रहा है बेटा। मैं अपना लेक्चर का टाइम डालकर यहां पे अगर हम कुछ कर रहे हैं दैट मींस ये आपके लिए है, पार्टिसिपेट इन दिस। मैट्रिक्स है ऑल द एंट्रीज इन टी आर आई 0 होना चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। मतलब अब की बार क्या बोल रहा है, इस मैट्रिक्स में सारे आर आई जो है वो 0 होने चाहिए, मतलब सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रो वो 0 होनी चाहिए। तो सर मान लेते हैं ऐसा 1 अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा अल्फा 1 या अल्फा बीटा 1, ऐसे टाइप से कुछ, सारे रोज के एलिमेंट 0 हो गए। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात कर रहा है, तो हम इस पे एक ऑपरेशन लगा देंगे। इस ऑपरेशन पे क्या करूंगा मैं कि कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 लाकर जोड़ दो। तो जैसे ही ऐसा करूंगा तो ये 1 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ये 1 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और ये 1 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये चाहे कुछ भी हो सर, ये वैल्यू 0 लिखी हुई है, तो 0 इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस इज 0, तो इसका आंसर आएगा 5। सबसे इजी टारगेट जो इसमें था वो था S। ठीक है, हाँ है ना, तो ये सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। आई बिलीव इसमें से कितने लोगों को सवाल समझ में आ गया। इसके 3 लेवल है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड, ठीक है, हाँ है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया, ये है आपका लेवल 1। दूसरा कैलकुलेशन एंड एक पार्ट सॉल्व हो गया। तीसरा कैलकुलेशन एंड 2 पार्ट हमारे डन हो गए। चौथा कैलकुलेशन एंड ऑल पार्ट डन। और 1 2 3 4 5 में नथिंग। आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में थे कि आपको सिर्फ सवाल समझ में आया, आपसे कैलकुलेशन नहीं हुई। दूसरा, आपसे कैलकुलेशन भी होगी, सवाल भी समझ में आ गया और आपने एक पार्ट सही भी कर दिया। आपको सवाल भी समझ में आ गया, आपकी कैलकुलेशन भी हुई, आपने 2 पार्ट सही कर दिए। इनमें से कौन से लेवल पे आप हैं? कैलकुलेशन भी आपसे हो गई, सारे पार्ट भी डन हो गए, सवाल भी आपको समझ में आ गया, आपको कुछ नहीं समझ में आया कि ये कह क्या रहा है। तो जो लोग 5वें पार्ट पर है, जिनको कुछ नहीं समझ में आया भाई, तो प्लीज इन सवालों को समझिए, बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। बहुत सारे लोग 3 और 2 पर भी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो 4 पर भी हैं, और बहुत सारे लोग 5 पर भी हैं। तो 5 वाले लोगों ऐसे सवालों से भिड़ना है। ये है आपके IIT एडवांस में जाने का रास्ता ब्लॉक करने वाले सवाल। तो ये सवाल ऐसा नहीं है कि वहां पे टफ लिख दिया तो इनको छोड़ने ही है, बट ये लैंग्वेज सर हमें परेशान कर रही है, अंदर की कैलकुलेशन इज ए सेपरेट स्टोरी। तो आप लैंग्वेज डिफिकल्ट वाले सवालों से भिड़ जाइए। ठीक है, जी एडवांस हमारे पास में पेपर 2 का सवाल, एक ही सवाल मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, फटाफट बता दीजिए। ये रिलेशंस का सवाल है, इसकी भी लैंग्वेज, ठीक है, इसकी भी क्या है लैंग्वेज। इसकी भी लैंग्वेज है ना। आ जाइए सर, क्या है फटाफट लैंग्वेज समझा देता हूं। एक सेट है S,
जिसमें x इज द सबसेट ऑफ ऑल द रिलेशंस फ्रॉम s टू s। एक बात बताओ, s से s आप कितने रिलेशंस डिस्क्राइब कर सकते हो? तो सर नंबर ऑफ रिलेशंस या नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? दैट इज, इसमें s क्रॉस s में कितने एलिमेंट्स हैं सर? 36, तो 2 की पावर 36। इतने रिलेशंस हम s से s डिफाइन कर सकते हैं। इन इतनों में से हमने कुछ रिलेशंस R1, R2, R3, इन कुछ रिलेशंस का एक सेट बना दिया, उस सेट को हम x बोल रहे हैं। सवाल समझिए जरा ध्यान से, ठीक है ना? कि सेट S से सेट S में हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? S क्रॉस S में 36, बिकॉज 6 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो यहां से यहां? तो 2 की पावर 36। तो 2 की पावर 36 में से इतने रिलेशंस में से हमने कुछ रिलेशन का क्या किया? एक सेट बना दिया, ठीक है? और इन सभी रिलेशंस को हम कलेक्टिवली R बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कलेक्टिवली R। इनका एक सेट बनाया जिसको हम X बोल रहे हैं। X इज द सेट ऑफ ऑल द रिलेशंस फ्रॉम S टू S। उस रिलेशन में 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। 2 प्रॉपर्टीज कौन सी? कि जो भी आपने यहां लिया है, हर एक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये 6 होंगे। और दूसरा, a माइनस बी का मॉड 2 या 2 से बड़ा है, ठीक है? तो पहले तो मुझे ये बताओ कि a माइनस बी का मॉड 2 या 2 से बड़े वाले कितने आंसर्स हैं? कितने पेयर्स हैं? S क्रॉस S के, मतलब इसका इसी के साथ। तो हम स्टार्ट हो गए। 1 का 1 के साथ पेयर नहीं आएगा, 1 के 2 के साथ नहीं आएगा, 1 का 3 के साथ आएगा, ठीक है? तो 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6, देखते रहना। फिर ये वाले सर वहां से पेयर आ गए। फिर आप बोलोगे सर 2 का 1 के साथ नहीं आएगा, 2 का 2 के साथ नहीं आएगा, 2 का 3 के साथ नहीं आएगा, 2 4, 2 5, 2 6, है ना? बस ये आएंगे। फिर 3 का 1 के साथ आएगा, बिल्कुल सही, 3 1, 3 2 नहीं आएगा, 3 4 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 3 5, 3 6। 4 का 1 के साथ आएगा, बिल्कुल, 4 1, 4 2, 4 3, 4 5 नहीं आएगा, 4 6। 5 का 1 के साथ आएगा, 5 का 2 के साथ भी आएगा, 5 का 3 के साथ भी आएगा, 4 के साथ और 6 के साथ नहीं आएगा। फिर आएगा सर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4। ये लो भाई, अब आपको एक रिलेशन बनाना है S टू S। टोटल ये कितने आगे सर? 4 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां और 4 यहां। ये कितने हो गए? 9 और 9 18, 18, सॉरी 3 3 6, 3 9 और 3 12, 12 और 8 20। टोटल ये 20 पेयर हो गए। अब जो भी रिलेशन आप R बना रहे हो, इसमें आपको टोटल 6 एलिमेंट्स चाहिए, है ना? तो इन 20 में से कोई से भी 6 सेलेक्ट कर लो। कोई भी 6 पेयर्स आप यहां लाके रख दो, उसमें ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी और ये भी सेटिस्फाई होगी। तो 20C6 इज द करेक्ट आंसर। वो बोल रहा है यहां पर कितना लिखा होगा, तो मैक्सिमम आप 20 लिख सकते हो पहले का आंसर। पहले का आंसर क्लियर है ना? इन 20 में से कोई भी 6 पेयर आप यहां लिख दो, ये रिलेशन R बन जाएगा जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब आइए, ये क्या बोल रहा है? मतलब एक रिलेशन हमने उठाया इन्हीं में से ही जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो, रेंज में एक ही एलिमेंट हो। रेंज में एक ही एलिमेंट हो मतलब जब हम ऐसा कुछ रिलेशन R लिखें तो उसकी रेंज में एक ही एलिमेंट हो। और दूसरा ये बोल रहा है कि सर इसमें 6 एलिमेंट तो होने ही चाहिए। तो कोई ऐसा है, रेंज वाला एलिमेंट कौन से होते हैं? सेकंड पोजीशन वाले। क्या इन 20 में 6 ऐसे पेयर आपको दिख रहे हैं जो एक ही एलिमेंट से रिलेट हो रहे हो? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 से रिलेट होने वाले 1, 3 से रिलेट होने वाला 1, 2 और 3, है ना? 3 से रिलेट होने वाले सर, मतलब जिसकी रेंज में अगर मान लो आप 1 लाना चाहते हो कि रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट 1 हो, तो एक ही एलिमेंट 1 अगर रेंज में आ रहा है तो ऐसे 6 पेयर निकलनी चाहिए, बिकॉज ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है। तो ऐसे सर आपके पास में 6 पेयर्स नहीं है। 1 2 3 4 आ जाएगा, तो ऐसा सर इसमें आप 4 ही पेयर ला पाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो ये वाला एलिमेंट कितने हो गए? 0। अगला क्या बोल रहा है? द रिलेशन R इज ए फंक्शन। R इज ए फंक्शन मतलब कि मैनी टू 1 चलेगा, मैनी टू 1 चलेगा, 1 टू मैनी नहीं चलना चाहिए, ठीक है? तो आप एक काम करो सर, इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। क्योंकि इन चारों में से कोई एक क्यों सर? कोई 2 क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते? अगर मान लो तुमने इन चारों में से कोई 2 सेलेक्ट कर लिए, जैसे आपने बोला 1 3 1 4, तो
तो इसका थोड़ा सा इमेजिन करो ना, यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 4 है, तो 1 3 1 4 इस टाइप का फंक्शन होता है क्या? नो सर। तो इन चारों में से एक, इन तीनों 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 में से एक, इन चारों में से कोई एक। सबसे सेलेक्ट कर लिया तो 6 पेयर भी आपके पास में आ गए और सब ये सारे के सारे फंक्शन हैं। तो कितना हो गया सर? ये कितना हो गया आपके पास में? दिस इज 16 इंटू 9 इंटू 9, ये आएगा सर 81 इंटू 16। अब वो बोल रहा है ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है ना? 81 इंटू 16 किसका स्क्वायर है सर? ये 9 इंटू 4 का स्क्वायर है। तो मतलब के की वैल्यू आपके पास में 36 आ गई। ठीक है, तो 15 का आंसर कितना होगा? 36। 36, हाँ इसका आंसर बहुत सारे बच्चे 6 भी भरा है, तो 36 आंसर है बिकॉज ये 36 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है भाई। जो भी आपका लास्ट क्लास का होमवर्क था वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, आज क्लास जल्दी छोड़ने का या फिर मिरेकल बोलने का जो तरीका है या जो लॉजिक है वो इतना सही है, क्योंकि अभी क्या है, प्रयास जेई 2.0 का लॉन्च है तो उसमें मुझे जाना है। ठीक है ना? जेई एडवांस के जितने भी सवाल थे वो सारे डिस्कस कर लिए। एक पॉलिनोमियल वाला सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लीज आप पेपर को थोड़ा एनालाइज कीजिए। ठीक है, और सिचुएशन को थोड़ी समझिए, गंभीरता से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मिरेकल यू कैन एंजॉय द डे, बट यस जब कल हम मिलेंगे तो हम एक्सटेंड करेंगे। बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। मिरेकल मिरेकल बोल रहे हैं, बंद कर दे भाई।